तो ये M1 का टेस्ट सीरीज़ है और आज हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं और चैप्टर 2 में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओ लेवल के एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट हो तुम लोग, मतलब रेडी हो तुम लोग? यस सर। ऐसा लग रहा है सो करके आ रहे हो, थोड़ा और जोश में आकर के बोलो रेडी हो आप लोग? यस सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसमें से ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्यूटर, सी एप्लीकेशन और डी इंटरनेट सर्विसेज। तो तुम लोग को कौन सा सही लग रहा है? बी। वेरी गुड, हाँ पूरा बोलो। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्यूटर। वेरी गुड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है? मतलब कौन सा है कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम? कौन सा है? तो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हो इस बार लग रहा है, बस आगे भी ऐसे बने रहो। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, कोई मुझे एंटीवायरस के बारे में बता सकता है क्या? एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस वायरस थोड़ी ना होता है। हाँ, एंटीवायरस क्या होता है ना, जो हमारे सिस्टम को सिक्योर करने का काम करता है। तो एंटीवायरस भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो वायरस से बचाने का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो। तो ऑपरेटिंग क्या लिखा है? ओएस यूजर्स और किसके बीच पुल का काम करता है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक कोई और पर्सन है या फिर कोई भी है ऐसा, उसके दोनों के बीच में पुल की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या होता है? दूसरा क्या होता है वो पूछ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट होता है, हार्डवेयर होता है या डेटा होता है? इंटरनेट। डाटा होगा ना सर? चलो दो कन्फ्यूजन तुम लोग का आ रहा है। एक लोग का आ रहा है कि सर इंटरनेट होगा, दूसरा आ रहा है हार्डवेयर होगा, और किसी ने सॉफ्टवेयर के बारे में बोला नहीं ना? हार्डवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं वाला। वेरी गुड, हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज होता है, तो पुल का काम करता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो सही आंसर सी है। चलो ये क्वेश्चंस को ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, इंग्लिश वालों के लिए भी ऊपर है, आराम से पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य सीपीयू को मैनेज करता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट बोलने से पहले, अरे यार ये तो ऑप्शन ही दिख जा रहा है। तुमने सही बताया, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट पहले सही बता दिया, तो अब ऑप्शन दिख ही गया तो फिर क्या ही करें, लेकिन तुमने उससे ऑप्शन देने से पहले ही बता दिया था। वेरी गुड। चलो, मेमोरी मैनेजमेंट किससे संबंधित है? डिवाइडिंग मेमोरी स्पेस। बी डिवाइडिंग मेमोरी स्पेस। सब लोग एक साथ में, डिवाइडिंग मेमोरी स्पेस, मेमोरी मैनेजमेंट किससे संबंधित है? तो चलते हैं, देखते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलो बहुत अच्छा लग रहा है आज के लिए, क्योंकि पहला वाला जो सेशन था तुम लोग बहुत खराब करके आए थे। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तेज प्रोसेसिंग करता है या फिर तेज रिस्पॉन्ड देता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस को जानते हो क्या? आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ तेज से बोलो, थोड़ा बोलो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आता है, बार बार तुम लोग याद कर लेना। और बाकी आप लोगों ने कौन सा बताया? सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन? मल्टी यूजर हो? यस, 4 यस सर। मतलब डी। नो, मैं हिंट भी दिया था आप लोग को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि देखो नाम से पता चल रहा है रियल टाइम में, तो रियल टाइम मतलब क्या होता है ना कि तुरंत काम करेगा, वो इंस्टेंट काम करेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि सबसे पहले कौन बताता है इसमें से। आरटीओएस मुख्य रूप से कहाँ यूज किया जाता है? गेम्स में। चलो कुछ लोग का गेम्स है,
सर अभी भी गर्ल्स पेंडिंग है, गर्ल्स ऑफिस स्कूल बॉयज़ का गलत है। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक तो गेम्स बता दिए एक तो सैटेलाइट बता। क्योंकि इससे डाटा मतलब मैंने बोला तब तुम लोग स्विच कर रहे हो ना, लेकिन तुम लोग गलत करके आओगे फिर। 50-50 नहीं होता है। तुम लोग बोलो जी। हाँ ऑफिस बोल रही है ये लोग, तो सही आंसर क्या होगा तुम्हारा? 20 सैटेलाइट्स। स्टार्टिंग याद करो, तुम लोग को सैटेलाइट्स पे मैंने बताया था कि किस तरीके से RTOS जो होता है वो कैसे काम करता है उसको। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा OS एक समय पर यूजर को अनुमति देता है? रुक जाओ, क्वेश्चन गलत हो गया क्या? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, कौन सा OS एक समय में एक यूजर को अनुमति देता है? ये तो सामने से पता चला है कि एक, हाँ चलो बहुत अच्छा, सिंगल OS। तो तुम लोगों ने सिंगल यूजर OS बोला। सिंगल यूजर OS मतलब क्या होता है जानते हो? कि जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, तो उस पर एक समय पर एक ही यूजर बैठ करके चला सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं? तुम्हारा लैपटॉप देखो सिंगल यूजर है, तुम्हारा मोबाइल सिंगल यूजर है, तो ये सारे सिंगल यूजर है, उस पर एक समय पर एक ही लोग चला सकते हैं। अब आता है यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन बताएगा? मल्टी यूजर है, कंफर्म? इसमें बहुत सारा है, देखो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच, मोबाइल। अभी भी तुम लोग के पास डाउट्स हो सकते हैं। मल्टी यूजर कंफर्म है? चलो मल्टी यूजर मैंने लगा दिया, वेरी गुड। हमें लग रहा है आज अवार्ड तुम्हें दे दे क्या? नहीं सर, मैंने इधर दे दी। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्य को समूह में रखता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तुम लोग गेस कर सकते हो। सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टीटास्क। चलो ठीक है, देख लो क्या होता है। मल्टीटास्क नहीं बोला। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग मतलब ग्रुप में रखने का मतलब ना कि मतलब 4-5 प्रोसेसिंग एक साथ में हो जाएगा तो वो ग्रुप हो जाता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये पॉसिबल होता है। तुम लोग पढ़ी नहीं हो लग रहा है। गर्ल्स थोड़ा और प्रिपेयर कर लो। बॉयज़ में सिर्फ एक लोग बोल रहे बार बार। सर ये बोल रहे तो हम क्या बोले? अच्छा तुम्हें बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर टाइम ले लो ना। बोल रहे हैं तब भाई क्या? तुम ही बोलो भाई। तुम एक काम किया करो, पहले उन लोग को टाइम दे दिया करो, फिर उसके बाद बोला करो। बोलने दो इनको, हम नहीं बोलेंगे। चलो क्वेश्चन 11, मल्टी प्रोग्रामिंग OS किस प्रकार का काम करता है? अब बोलो, तुम ही बोलो, अब कोई नहीं बोल रहा। सर इंटरनेट शेयरिंग। अरे नाम से क्या पता चल रहा है क्या तुम बोल रहे हो? चुप हो गया भाई। क्या नाम है पहले वो देखो, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से समझो। मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग OS, मल्टी प्रोग्रामिंग OS का मतलब होता है जो CPU होता है ना, वो एक प्रोसेसिंग को कई छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करता है, तो उसे CPU टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग OS के अंतर्गत आता है। कौन सा OS एक से अधिक CPU का उपयोग करता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग। कौन सा OS एक से अधिक CPU का उपयोग करता है? एक से अधिक CPU का उपयोग, मल्टीटास्किंग होता है। एक से अधिक CPU का यूज करता है। एक बार फिर से देख लो, मल्टी प्रोसेसिंग होगा मल्टीटास्किंग होगा? यहाँ पे दो ही में कन्फ्यूजन है। तुम लोग बोलो। पहला कंफर्म है सर। मल्टीटास्किंग पहला वाला B वाला। इसका सही आंसर B होगा, तुम लोग गलत कर रहे हो बार बार। वही ऊपरी देखे थे ना, सर ने उठाया डिवाइड करता है प्रोसेस। टास्क हाँ तो टास्किंग मतलब कि अलग अलग काम कर रहा है, और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक ही साथ में कई सारे प्रोसेसिंग अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक से अधिक CPU होते हैं, तो फिर एक से अधिक CPU होगा तभी तो मल्टी प्रोसेसिंग हो पाएगा। यस सर। कौन सा OS एक साथ कई कार्य करता है? मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना ताकि जल्दी कवर हो जाए ये 50 क्वेश्चन। कौन सा है? मल्टीटास्किंग, सी वाला है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटॉक्सिक। कौन सा OS कई यूजर को एक साथ अनुमति देता है?
मल्टी यूजर, वेरी गुड। अब तुम लोग का सीक्वेंस सही हो रहा है। रिपीट हुआ कुछ। तुम भी रिपीट हुआ था, बोलो ना यार। मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए होता है। लाउड नहीं है, उसे क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड क्या है? तो सी लिखा है ना, तो खुद ही दिख रहा है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरी गुड। चलो, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? GMOS, वेरी गुड, क्या बात है। जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल मोटर। फिर यहाँ पे दिया है, अब तो यहाँ पे तुम लोग ने पूछ ही लिया, दिमाग लगाते हो तुम लोग। जीमोस किससे जीमोस किसने विकसित किया था? बताओ। GMOS किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? जनरल मोटर। अच्छा, IBM का फुल फॉर्म याद है क्या किसी को? तेज से बोलो तो। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये शॉर्टकट, ये भी फुल फॉर्म याद रखना अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो, डेट वाला आ गया, ईयर वाला। यूनिक्स किस वर्ष में विकसित हुआ था? किस साल में विकसित हुआ? 1969। बी बोल रही हो क्या? मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ना, और ऊपर कर देता हूँ, तो 1969 तुम्हारा सही आंसर था। वेरी गुड बेटा। लिनक्स किसने शुरू किया था, मतलब किसने बनाया था, ऐसा बोल सकते? लिनस टोरवाल्ड, वेरी गुड। सी इसका सही आंसर है ना। चलो, लिनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, ये बता दो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस पर आधारित है? नहीं, गलत हो गया। चलो, और नेक्स्ट। विंडोज कर दो ना। नहीं, लिनक्स विंडोज थोड़ी ना होता है। चलो, बी होता है यूनिक्स। अरे लिनक्स यूनिक्स तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है किससे आधारित होगा? दोनों टाइप है ना, लिनक्स यूनिक्स। हाँ, तो ये उसी के बेस पे बना हुआ है। जैसे पहले यूनिक्स था, उसी को थोड़ा सा रिमोडिफाई करके लिनक्स बना दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डॉस का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? नहीं, डेटाबेस नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही है, लेकिन तुम लोग ने हैवी चीज़ें याद कर रखी है। मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? एंड्रॉयड। अच्छा, ये बता सकते हो क्या कोई कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने बनाया था? मतलब किसने बनाया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल। चलो, फिर से विंडोज ओएस किसने बनाया था? विंडोज ओएस किसने बनाया था? बोलो, तेज से बोलो। किसने बनाया था? अरे तुम लोग का आवाज ही नहीं आ रहा है, खा पी कर नहीं आ रहे हो क्या? माइक्रोसॉफ्ट बोलो, चला गया। माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स मतलब फ्री में मिल जाता है। लिनक्स। बोलो। विंडोज को देखो पैसा देना पड़ता है, मैक ओएस तो जानते हो ये पेड है, डॉस भी तुम्हारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। फिर कौन बचा? लिनक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में मिल जाता है। चलो, फिर बोला एप्पल द्वारा विकसित ओएस कौन सा है? मैंने अभी ऊपर ही बता दिया। कौन सा है? मैक ओएस। फिर क्या दिया है? कौन सा ओएस कमांड लाइन पर आधारित है? कमांड लाइन मतलब समझ रहे हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अक्षर लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, और उसके अंदर चित्र दिखाई नहीं देगा, ये कमांड लाइन मतलब होता है।
तो बताओ इसमें से कौन सा है? डॉस। कौन सा है? डॉस। इसका सही आंसर बी होगा। चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुम लोग को। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़े ध्यान से लगाना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलो ये तो है कि तुम लोग को बहुत अच्छा आ रहा है अभी। कौन सा इसमें से? बी इज द राइट आंसर। चलो कौन सा OS GUI का उपयोग करता है? कौन सा OS GUI मतलब GUI मतलब जानते हो क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें चित्र दिखाई देता हो। ऐसा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें चित्र दिखाई देता है? विंडोज लाइन यूनिक्स डॉस, हमें लग रहा है सर ऑल ऑफ दिस भी होगा। डॉस तो कमांड लाइन बेस्ड है। चलो यहाँ पर देखते हैं, डी है तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर डॉस नहीं होगा था। हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर मैं को यस कर दूँ। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं उबंटू लिख देता हूँ। उबंटू भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें चित्र दिखाई देता है। ब्राउजर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताओ कर्नल क्या है? कर्नल किसका भाग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे पहला। वेरी गुड। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। हाँ, और कर्नल क्या करता है पता है? जितने सारे कंप्यूटर में काम होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाएगा ना, सारा का सारा कौन हैंडल करता है? कर्नल ही हैंडल करता है। तो ये कर्नल बहुत ही मुख्य भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलो, कौन सा हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका, कौन सा हार्डवेयर को मैनेज करता है? बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो तुम्हारे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर होता है ना, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह यूज करने के लिए ही उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तुम्हारा हार्डवेयर चलेगा ही नहीं। सर्वर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? बोलो। सर्वर के लिए एंड्रॉयड तो फ़ोन के लिए, विंडोज एक्सपी तुम्हारा डेस्कटॉप के लिए, और डॉस तो तुम्हारा क्या है? ये तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बचा कौन सा? लाइनक्स। तो बी इज द राइट आंसर। बताओ, कौन सा OS मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है? बोलो, मल्टीटास्किंग OS सपोर्ट करता है। तो कौन सा होता है? विंडोज होता है। वो उसका फुल फॉर्म है जी। अभी बताए, भूल गए? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखो। और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, ठीक है? अभी नीचे चल रहे। ATM मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? तो लिनक्स है, विंडोज है, RTOS है, और अरे यार आंसर ही आ जा रहा है फटाक से। चलो, तो RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे पैसा निकाला, खटाखट खटाखट गिना, तुरंत निकाल के दे दिया, तो वो रियल टाइम होता है। और तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से ही तुम्हारे बैंक से पटाख से पैसा कटता है और तुरंत तुम्हारे मैसेज आ जाता है ना? चलो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? मल्टीपल यूजर्स के लिए। टाइम शेयरिंग बोला है कि वन यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए, नो यूजर के लिए, हार्डवेयर के लिए। मल्टीपल यूजर के लिए। चलो, मल्टीपल यूजर लगा दियो तो सही है। 20 का सही आंसर है। कौन सा OS
क्या लिखा है? कौन सा ओएस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो। नहीं यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए था। ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। चलो अब सही है। कौन सा सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो अब यहाँ पर तुम बता सकते हो ओएस, क्योंकि ऑलरेडी आंसर दे दिया था उसमें ना, तो इसीलिए हाँ ऊपर वाला भी कर दूंगा। समझ गए? आप समझ गए ना, तो लाइव वालों के लिए भी चेंज कर दे रहे हो सकता है कोई इंग्लिश में पढ़ रहा हो। चार्जर लेते आओ, फटाक से चार्जर लेते हो ना, बंद हो जाएगा फटाक से। मल्टीटास्किंग बोले, मल्टीटास्किंग ओएस को और क्या कहा जाता है? बताओ, मल्टीटास्किंग ओएस को और क्या कहा जाता है? वो टाइम शेयरिंग सी वाला। टाइम शेयरिंग कंफर्म है? चलो बहुत अच्छा है। अरे देख के लगाओ भाई, देख के लगाओ। एक उधर लगा रहे, उधर लग के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कौन सा ओएस उपयुक्त है? ये तो क्वेश्चन रियल टाइम से ज़्यादा आता है, जान लेना। और वैसे 5 ही क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और आने वाला तो है तुम्हारा इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो। तो कल आप लोग 11 बजे एकदम तैयार रहिएगा, और लाइव पूरा का पूरा रहेगा। और लाइव वाले से ही बोल रहा हूँ, आप लोग तो तैयार ही रहते हो रेगुलर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी, मतलब RTOS। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। और फिर यहाँ पे विंडोज से पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय था? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आज आप यूज करते हो, विंडोज 10, विंडोज 11, उससे पहले जब ये विंडोज हुआ करता था, उससे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस था? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। मैक। ओएस। नेक्स्ट कोई और बताओ। बोलो भाई, डॉस वगैरह बोलो। चलो मैंने यहाँ पे डॉस ही होगा। आंसर दिखा दिया, डॉस है। इससे पहले डॉस फेमस था। सुपर कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? सुपर कंप्यूटर में बोलो, लाइनक्स। सुपर कंप्यूटर में कौन सा? लाइनक्स। अभी तुम लोग तो यहाँ पे गेस भी कर सकते हो, लिनक्स। ए इसका सही आंसर है, सही बता रहे हो। चलो वापस से मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिया है, नेटवर्किंग के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? नेटवर्किंग के लिए लिनक्स, डॉस, GMOS या फिर बैच? अरे यार, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, आंसर दिख जाता है तुम लोग को। तो लिनक्स इसका बेस्ट, मतलब सही आंसर है। चले, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधन को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज, और साझा को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। तो ऐसे पढ़ते हैं ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज शेयरिंग करने की अनुमति देता है? रिसोर्सेज मतलब होता है जैसे कि प्रिंटर हो गया, और ये क्या बोलते हैं उसको, साउंड हो गया, स्कैनर हो गया, इस तरीके का जो रिसोर्सेज होते हैं उसे हम लोग साझा कर सकते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अनुमति देता है? बताओ फटाक से। नहीं, इन्होंने बोला मल्टी यूजर, तो चलो इन्होंने सही आंसर बताया, गुड। बैच बोलेगा। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बस पेशेंस के साथ आप लोग फटाफट से रिप्लाई दे दो। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है?
मल्टी प्रोसेसिंग अभी देखो ऊपर बताया था तुम लोग, ऊपर बैच ओएस, इसका सही आंसर होगा लिनक्स। अब मैं एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट पर आधारित होता है? टेक्स्ट पर, बोलो फटक से। डॉस, वेरी गुड, डॉस इसका सही आंसर है, सी। कौन सा ओएस फ्रेंडली है? यूनिक्स। फ्रेंडली मतलब ज़्यादा यूज होता है, कौन सा होता है? यूनिक्स करिए सर। यूनिक्स, यूनिक्स कहाँ यूज करते हो तुम? कभी यूज करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा यूज करते हो? विंडोज यूज करते हो, तो कौन सा फेमस होगा? छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग स्किप कर जा रहे हो, बताओ। बोला है कि कौन सा ओएस पोर्टेबल है? पोर्टेबल मतलब किसी भी डिवाइसेस में चलने में इजी होता है, मतलब डेस्कटॉप और सर्वर दोनों पे चल जाएगा, बताओ। लिनक्स होगा, वेरी गुड। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेज को सपोर्ट करता है, और बाकी ऑप्शन तो नहीं दिया है सही से। सी इज द राइट आंसर। सही दीजिए। हाँ, अब यहाँ पर दिया है फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये तो अभी आया था, इसको स्किप कर रहा हूँ ना। लाइनक्स। एम्बेडेड सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बताओ। एम्बेडेड सिस्टम में RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड में समझिए क्या होता है, बताइए लास्ट। एम्बेडेड का मतलब होता है कि जब ऐसे कोई भी डिवाइस जो छोटे छोटे पार्ट से मिल करके एक पूरा पार्ट बनाती है, उसे एम्बेडेड कहते हैं। अभी ये उसमें चलेगा, M4 में तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा, IoT में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सो तो पहले दिख रहा है सर। पहले दिख गया तुम्हें? मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन? तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है कि ब्राउजर है कि एडिटर है? तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तुम्हारे जो सिस्टम होता है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के निष्पादन को इंग्लिश में एग्जीक्यूशन बोलते हैं, एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये फिर से गलत हो गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दो। तो भी वही होगा। हाँ, कौन सा प्रोग्राम, अब तो आ ही गया तुम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आंसर ही था। थोड़ा सा प्रोग्राम मतलब जो MCQs में थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, 2-3 गलतियाँ थी, जिसको मैंने बाद में सुधारा। आगे से कोशिश करेंगे कि मैं एक बार क्लास लेने से पहले क्वेश्चन पेपर को चेक कर लूँ। तो इसका राइट आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है। और कंप्यूटर चलाने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। सॉफ्टवेयर है। ओहो। तो यहाँ पे कंप्यूटर चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना इसके तो चलेगा ही नहीं। तो आज के लिए हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपका पूरा का पूरा MCQs हम लोग चैप्टर वाइज क्लियर करें, फिर उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।